हेलो गाइस, मेरा बेटा जा रहा था तो मैंने देखा विश का पेट बहुत फूला हुआ है। मैं डर गई, मैं तो बहू से पोता मांग रही थी इस कमबख्त मारे का पेट क्यों फूला हुआ है। अब जो देखा जन मुरीद अपने पेट में अपनी जोरू के लिए इतनी सारी चीज़ें भर के लेके जा रहा था। मैंने तो सबसे पहले सारी चीज़ें ली, फिर झूठी करके एक छोटा केक का पैकेट दे दिया। भाई बेटे की हर चीज़ पे तो सबसे पहले हक माँ का है, इसकी लुगाई को भी पता होना चाहिए। फिर मैंने विश को गारत करा, फिर मैंने अपने बेटे को खूब बेकाया कैसे इसकी बीवी कुछ भी काम नहीं करती और मेरा जोड़ जोड़ दुख रहा है और इस उम्र में मैं सारे काम कर रही हूँ और मैं कर करके थक जाती हूँ इन कमबख्तों के सारे काम, और कैसे इसकी बीवी एक उंगली नहीं हिलाती और अंदर बैठी रहती। फिर मैंने अपने बेटे से कहा, आई बहू से मत लड़ियो, बहू से मत लड़ियो, पर मैं तो चाहती थी ये बहू से लड़े। फिर जब मैंने कान लगा के इसकी सारी बातें सुनी तो ये तो खूब बहू से लड़ रही था। मैंने अल्लाह का शुक्र करा, मेरे कलेजे को ऐसी ठंडक मिली इनकी लड़ाई देख के। फिर मैंने अपने बेटे की सारी कमाई रख ली और बस 500 रुपये दे दिए। इन कमबख्त मारी बहुओं के क्या दीदे फाड़ने, बस 500 रुपये काफ़ी हैं और बाकी सारे पैसे मैंने अपने पास रखे, भाई ऐसे ही सही रहते हैं। फिर मैंने अपनी बड़ी आपा को फ़ोन करा तो विनों ने मुझे बताया कि विन की बहू की 3 लड़कियां हो गई। मैंने कहा आई हाई जल्दी से दूसरी शादी कराओ, ये तो तुम्हारी नस्लें ख़त्म कर देगी। फिर मैंने अपनी दूसरी आपा को फ़ोन करा जिनके बेटे की अभी अभी शादी हुई थी। मैंने विन को टिप दिया कि बस अगले ही दिन नौकरानी हटा दो, सारे काम बहुएं करेंगी। और मैंने विन को बताया कि बहू का सारा जेवर अपने पास रख लेना, बस जब शादी में जाए तब पहनने को देना, क्योंकि इन बहुओं को सेट नहीं करा तो ये हमें ओल्ड एज होम भेज देंगी। चलो गाइस, बेटे के कमरे पे कान लगा लगा के मैं थक गई थी। नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मिलते हैं अगले व्लॉग में।